रहमान सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। नमस्कार दोस्त, मैं अब्दुल रहमान ऋषि मऊ क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जो है कि जनपद मऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा मऊ सदर में रतवारी ग्राम सभा में हमारे साथ में सर जी हैं, जिसका नाम जय साहब है, रमेश साहब पूरा नाम है इनका। जय साहब के नाम फेमस है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको स्वागत करता हूं इस बनवासी बस्ती में। रतवारी की बस्ती है जो मुसहर समाज बनवासी समाज के लोग रहते हैं। सर, यहाँ पे जो है देखा जाए कि लोग बहुत परेशान है, पानी होने का जो है कि नाला वाला देते हैं, आपके सामने ही बना हुआ है, उस पर क्या मतलब क्या विचार है सर? ये सही सवाल आपका रहा कि गांव में जो है कि यहीं से नाली बनी हुई है, आके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से बना हुआ है, जबकि उधर से ये कार्य एकदम अधूरा है। वहाँ के लोगों का पानी यहाँ पे नहीं आ पाता है। और ये अगर बना भी है तो इसका सेक्शन बहुत कम है, बहाव देख रहे हैं आप, जो कि नालियों का बहाव एकदम कम है। दूसरी बात, ये बीते 5 मई को ये नाली तो बनी हुई है यहाँ से, फिर इसके बाद में आप इधर दिखाइए, ये नाली बनी यहाँ से। इसका पानी का जो डिस्पोजल पॉइंट, पानी जहाँ कहाँ जाएगा, वो पानी का कोई साधन नहीं है। ये प्रधान के द्वारा बन रहा है या तो ठेकेदार के द्वारा? सर, ये भी बता दीजिए आप। नहीं, ये तो कार्य जो है 24 मई की रात को ये कार्य अचानक से खोद करके जेसीबी रात में, और ये ह्यूम पाइप डाली गई। और ये लगता है किसी विभाग द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा ही मतलब बनाया जा रहा है। इसका एक ठेकेदार है निहाल, और ये उसमें ठेकेदारी प्रथा जबकि नहीं होना चाहिए, वो ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराया गया रात में। और जिसका ये सेक्शन, जैसे ये पाइप जो डाली गई ह्यूम पाइप, इसके नीचे इसका पीसीसी का कोई बेस तैयार नहीं किया गया। ये जो बेस कोई तैयार नहीं किया, ना इसके चेम्बर बने हुए हैं। अगर ये इस तरह से चेम्बर बनते तो चलो ठीक है, इसका पानी इसमें होकर जा सकता है। जबकि इन पाइपों का जो ह्यूम पाइप का जो डायरेक्शन है, जो डायमेंशन है, वो भी बहुत कम है। और इसमें रहनी चाहिए प्रॉपर कॉलर, एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, जबकि इसमें सर आपका जो इसमें नाम आ रहा है जय साहब ही सब टोटल जो यहाँ से वाले बनवाए हैं? नहीं, मेरे यहाँ से ये कार्य तो ये लेपन का कार्य है, पिच जो का कार्य है, तो जिला पंचायत मऊ से कराया जा रहा है, जबकि इसका कोई संबंध नहीं है इससे। जिसमें केवल इस टेंडर में, इस काम में केवल 600 मीटर की दूरी में 1875 वर्ग मीटर बीरू सिंह की बाउंड्री जो आगे पड़ेगी, वहां तक ये कार्य कराया जा रहा है। जबकि इस कार्य से इस टेंडर में इसका कोई लेना देना नहीं, ये कार्य ग्राम पंचायत से कराया जाएगा। सर, ये काम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है और पानी जो है जाम हो जा रहा है। इसके बारे में मैंने जो है कि सेक्रेटरी से भी कई बार कहा, सचिव जो है राजेंद्र सिंह चौहान है, उनसे कई बार भी मैं कहा। पिछली बार अगर उनसे कोई बात कही भी जाती है तो वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। वो कभी कभी कोई बात में कहते हैं कि आप प्रधान से बात करिए। मैं कई बार उनसे बात हुई, हमने कहा सर आप जो है सरकार के मुलाजिम हो, सरकार का काम करते हो, तो आपको हर बात हम गांव का प्रधान अगर अकेले करना लगे तो आपको क्यों बैठाया जाता है? यानी सर, ये जो नाला वाला जो काम है, जो निहाल है, जो आप नाम बताए हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है। ग्राम पंचायत में जब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत में खुद ही कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है, उसमें कोई टेंडर का या कोई इस तरह, उनसे माल ले लिया जाता है, सप्लाई के कागज में दिखाया गया होगा कि सप्लाई हम किसी फर्म से ले लिए और काम भी। तो लेकिन अमूमन होता है कि काम भी कराया जाता है, तो वही करा लेते हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई काम करे। लेकिन कम से कम ये कार्य की हालत यह है कि थोड़ी सी बारिश हो रही है तो ये पूरा का पूरा जो है कि रास्ते का आवागमन रुका हुआ है, और इससे ये कार्य भी रुक गया। इससे ये होने से ये कार्य भी रुक गया, जबकि जेसीबी से डाल के इसका बराबर लेवल में पानी होना चाहिए। ये पानी जाएगा भी नहीं, और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा ये पानी? जैसे कि मैं देख रहा हूँ रतवारी ग्राम सभा में जो है कि आए दिन लोग परेशान हैं। जैसे बारिश हो जा रहा है तो यहाँ पे मैं कैमरामैन से बताऊंगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा, पानी जम जा रहा है। और यहाँ पे ये पुल पड़ा हुआ है जो कि बोमा है, यहाँ पे जो है कि चेम्बर बनाने के लिए पैसा तो उतार लिया जाता है, लेकिन पूरा फुल सही से काम नहीं हो पाता है। इसी सिलसिले में रतवारी ग्राम सभा में आया हूँ। जय साहब से मैं पूरी विस्तार से मैं समझूंगा क्या है मामला। और जय साहब का ऊपर ये आरोप लगता है कि ये पूरी जितनी भी मिट्टी है या पाइपें हैं सब जय साहब के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जय साहब बता रहे हैं कि नहीं, मेरे द्वारा सिर्फ ये मिट्टी रता हो रहा है, ये जितना ये नाला वाला काम है जो ठेकेदार के द्वारा हो रहा है, ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है। ये जबकि ये संबंध इससे नहीं है, जिला पंचायत से कोई संबंध इसका नहीं है। और ये कार्य जो है कि इस तरह से करा करके छोड़ भी दिया। कितना लंबा है ये? यहाँ संभाले जरा। ये नाली का काम जो पाइप डाली गई है, ये करीब 200 मीटर होगा, 150-200 मीटर। जबकि वो भी जो बस्ती में जो बनवासी समाज के लोग हैं उनका आता है, नाली अंदर से बन के भी आनी चाहिए। बड़ी तंग हाल में उनका पानी पीने का, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है।
अभी में उसको देखा मेन पानी हेड भी से नहीं जोड़ा ही बना नहीं है गया और आवास वास भी तो नहीं जब है। उसको हेड से जोड़े, आवास की तो समस्या है ही है। अब आवास में पिछली सरकारों का क्या रहा, अब सरकार के कितने आवास आ रहे हैं कितने नहीं, इसके बारे में भी मैं, जैसे मैं इसी गांव का निवासी हूँ तो मुझे ऐसे पीड़ा होती है कि कितने आवास बने, कितने, कई बार मैंने चर्चा भी किया तो सेक्रेटरी साहब को मैंने ये भी कहा कि भाई आप सूची अगर बनाओ तो सूची उपलब्ध करा दीजिए कितने लोगों का किए हैं। खैर वो तो खैर शासन की प्रक्रिया, वो कुछ उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने ऑनलाइन किया है। उसमें भी कई धांधलियां समझ में आती है कि वो लोग ऑनलाइन करने जाते हैं। ये भी सुनने में आता है, जब गांव में मैं दौरा कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ऑनलाइन करते समय ही जो है कि उनसे भी 500 रुपये 1000 रुपये की वसूली कर ली जाती है। ये भी बात समझ में आप तो आती सर है। बड़े अधिकारी के पास रहे और शिकायत की या नहीं, ये सब तो मामला? मैं अभी मैं फौरी तौर पे जो है कि मैं उनसे बात करता हूँ प्राइमरी स्टेज पर कि भाई अगर किसी की शिकायत किसी लेवल पे है, जिसके लेवल पर है, उससे पहले कह लिया जाए, नहीं तो फिर अगले ऊपर भी जाने पर अधिकारी भी बोलते हैं भाई उन्होंने ये भी कहते हैं कि भाई आप हमसे नहीं बताए। तो अब कई बार करते करते फिर इसमें जो है कि मेरा नाम घसीटा जा रहा है कि ये जिला पंचायत से कार्य है और ये काम जो है ग्राम पंचायत से, जबकि प्रधान जो है कि काल खत्म होने का जब चर्चा हुई 25 मई को कि अब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। देखिए मुझे मैं लग रहा है कैमरामैन से बताऊंगा, वहाँ पे तो टेम्पू आ रहा दिखाई, ये कौन सा हालत में आ रहा है। देख लीजिए मिट्टी चारों तरफ से पड़ा हुआ है और जो है कि गड्ढा खना हुआ है और सही से आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और जय साहब देखिए वहाँ पे पूरा जूम पे बताइए, देखिए इतना परेशानी हो रहा है, सवारी लाद पे जा रहा है ऑटो वाला। और यहाँ पे भी देख लीजिए चारों तरफ जो है कि चेम्बर बना हुआ है, लेकिन काम जो है कि चेम्बर पूरा बना ही नहीं सही है। से पूरा चेम्बर कंप्लीट बना नहीं नहीं हुआ है, है। बोलते कि अभी ये जो पाइप है, अभी इस पाइप का देखिए दिशा और इस पाइप की दिशा, ये दोनों जो है कि जिग जैग में है, कोई सीधे में नहीं है। दूसरी बात एक्चुअल कायदे से तो चेम्बर एक आध जगह बनना चाहिए, कायदे से इसका टेक्निकली इसको सेंटर भी नहीं मिला, सेंटर भी नहीं मिला। कॉलर होता है, इसमें कॉलर होता है, एक दूसरे से वो पाइप जाके जुड़ जाती है, जबकि इस तरह से कहीं नहीं है। और पाइप भी घटिया क्वालिटी की पाइप है और हुआ है तो बेवजह पैसे की बर्बादी है, और इसका जबकि उपयोग भी नहीं है। पानी आप देख रहे थे, एक बूंद पानी आना ही नहीं हुआ, जब लेवल ही नहीं है, बेस बना ही नहीं हुआ है। पहले बेस बनाया जाता है कि हमको पानी कहाँ लेके जाना है उसका लेवल, और फिर कहाँ लेके गिराना है उसका लेवल, ये बहुत अंतर हो जाता है पानी में। जी जी अभी मिट्टी भी सही से बरोबर नहीं है सर इस पे क्या? नहीं, ये मिट्टी का कार्य तो दूसरा है, ये जिला पंचायत का कार्य है। ये मिट्टी पहले पटरी बनेगी, हाँ। पटरी बनने के बाद में ये जो सड़क जो जा रही है इसकी कुटाई की जाएगी। कुटाई करने के बाद में जब इसका लेवल जब निकाल लिया जाएगा, कुटाई करो तो जो बारिश का इंतजार किया जा रहा है कि जितना पानी इसको मिल जाए, तो जो कुटाई की बारिश में लेने का काम तो होगा नहीं, ये टेंडर अलग है जिला पंचायत से। लेकिन समस्या ये पैदा हो रही है सर, ये बोमा जो है जगह जगह पे इस तरह से देखिए अभी भर गया, देखिए अभी ये भर गया, अभी ये मिट्टी से भर गया, मिट्टी अभी से इसको भरा कैसे हुआ है, साफ करेंगे? साफ करने में समस्या कैसे होगा। साफ करेंगे? रोड जो है खन दिया जा रहा है, गाड़ी आने जाने में परेशानी हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इनको एक एक लोगों को 3-3 गांव है। जो यहाँ के सेक्रेटरी है, सचिव है राजेश सिंह चौहान, विगत 3-4 साल से पड़े हुए हैं, इनको 3-3 गांव का चार्ज है। बोलने पे इनको ऐसा वो लगता है कि हमसे बात करें। आज भी मैंने दिन में उनको फोन किया, वो फोन भी नहीं उठाया, वो उठाना भी नहीं समझते हैं। सचिव मतलब जैसे लगता है कि शासन के कोई प्रमुख सचिव है, वो बड़े अधिकारी अपने आप को समझते हैं। और कोई भी बात अगर बोली जाती है यहाँ लोकल लेवल पे, हम लोग इसी गांव के नहीं, खाली प्रधान जी पे टालते हैं, प्रधान जी पे टालते हैं, प्रधान जी का, जबकि हालांकि कोई उनका वो लेना देना नहीं, वो कभी रोकते भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है काम ऐसा हो नहीं हो, चाहे मतलब वो कभी दबाव नहीं देते हैं अधिकारियों को। तो सज्जन व्यक्ति अपना काम करते हैं, कार्यकाल भी लगभग इतना दिन हो गया, लेकिन ये उनके आड़ में ये अधिकारी जो है कि प्रधान जी से संपर्क बनाए, प्रधान जी से संपर्क बनता रहता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा काम उनको, वो टेक्निकल आदमी तो है नहीं ना, वो तो नहीं जानेंगे। कार्य कराना जेई का काम है, तकनीकी सहायक का कार्य कराना। सर वहाँ पे जो है कि ये जो रोड है ना, ये जो पाइप 2 जगह खन के डाले, ऐसे मिट्टी भी नहीं है, गाड़ी आ रहा जा रहा है, पूरा खतरा का निशान बना हुआ है। ये भी कार्य जो है जिला पंचायत का भाग नहीं है। ये पता नहीं क्या इनका, किस तरह से ये ग्राम पंचायत में काम करते हैं लोग कि सप्लाई दे देंगे, पाइप ले जाके किसी के दरवाजे गिरा देंगे, जबकि इसकी बिल जब बनती होगी, जब इसका पेमेंट किया जाता होगा, तो प्रोवाइडिंग एंड सप्लाई मतलब प्रोवाइडिंग एंड लेइंग, उसमें खोदना भी है, बेस बनाना भी है, डालना भी है, जो कि वो नहीं होता। आगे देख रहा हूँ मैं, वो सड़क बनी हुई, सड़क का ये काम इस दूसरे भाग का है, लेकिन वो सड़क बनी है, देख रहा हूँ कि उसको खोद के और जो है कि छोड़ दिया, और जब कि बाइक से भी नहीं जा सकते, उसमें मिट्टी तो कम से कम डालते बराबर हो जाता है। तो बड़ी गाड़ियों को तो आना जाना बंद है, और उसके साथ साथ में छोटी गाड़ी भी जाने में बड़ी तकलीफ होती है, ये हाल है यहाँ का। और बारिश हो जाता है सर, खतरा भी है। ये पूरे ग्राम पंचायत का इसी तरह से इनकी वर्किंग स्टाइल कह लीजिए, या इनका इस तरह का प्रचलन है कि कोई भी सामान को दे देते हैं, गुरु जी आइए,
है, हमारे गांव के गुरु जी हैं, देवी जी हैं, तो जो है कि पांडे जी हैं, तो सामान दे दोगे आप, सामान क्यों दे रहे हो यार? कहीं किसी को पाइप दे दोगे, कहीं किसी को खंभा दे दोगे, कहीं किसी को लाइट दे देते हैं कि ले जाओ लगाओ, उसमें भी एहसान है। अरे तुम लगाएगा कौन उसको? उसका तो कास्ट आती है ना। इस तरह से जो है पैसे की बंदरबाट होती है। ये 25 मई को कराया गया रात में, जबकि इसका कोई लेवल ही नहीं है। ये पूरी सड़क को बर्बाद कर दिया गया। पानी कहाँ जाएगा भैया? जबकि इसका बेस बनाते, इस पाइप का जो दोनों का कॉलर्स होते हैं, पाइप एक दूसरे को अटैच की जाती है, और वो अटैच ही नहीं है ना, चेम्बर बना हुआ है, और ये इसको इससे जोड़ दिया गया कि ये सड़क, इस सड़क से उसका कोई लेना देना नहीं है। कार्यकाल खत्म होने का इस तरह की चर्चा हुई, तब यह कार्य जो है इस तरह से रात में कराया गया। धन्यवाद।